गाइस, वुल्फवेयर एक ऑनगोइंग मानवा है। जब उसके नए पार्ट आएंगे तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मैं एक नई मानवा स्टार्ट कर रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एक पार्टी का सीन देखते हैं। वहीं दो औरत आपस में बात कर रही होती हैं, जिसमें से एक औरत बोलती है अभी सोशल सीजन नहीं आया है पर यहाँ पे इतने यंग पीपल क्यों इकट्ठा हो रखे हैं। दूसरी बार कहती है वही मैं भी सोचूं यहाँ पे इतनी लड़कियां क्यों इकट्ठा हो रखी हैं। तभी हम देखते हैं जिसके पास पंखा होता है बोलती है ऐसा इसलिए क्योंकि काउंट जेंसेल इस बैंक्वेट को ज्वाइन करने वाले हैं। तभी वापस में बात करते हुए कहते हैं क्या काउंट जेंसेल, तब तो ऐसा होना ही था। मैं तो बहुत चौंक गई थी जब मैंने गेस्ट लिस्ट में उनका नाम देखा। तभी दूसरी वाली बोलती है अगर काउंट ज्वाइन करने वाले हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम ज्वाइन ना करें। वो आपस में बोलती हैं वैसे मैंने अपने हस्बैंड से विनती करी थी यहाँ आने के लिए ताकि मैं उनसे मिल सकूं। दूसरी वाली कहती है मैंने भी ऐसे ही सेम किया। तभी पंखे वाली बोलती है काउंट कितने औसम है। एक नाजायज औलाद होने के बावजूद उन्होंने अपने अधिकार पाने के लिए इतना हंगामा किया और अब वो एक लीजेंड बन चुके हैं। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है जो उनसे कुछ बोल सके। मैं उसके बारे में तब से सुन रही हूँ जब उन्होंने पहली बार हाई सोसाइटी में कदम रखा था। एक बार जब तुम उनका फेस देख लो तो इससे मतलब नहीं रहता कि तुम नाजायज औलाद हो या कुछ और। तभी वह औरत आपसे बात करते हुए बोलती है क्या तुमने वो अफवाह सुनी है, कहा जा रहा है कि काउंट जेंसेल ने मैरिज प्रपोजल भेजा प्रिंसेस एगिस को, पर सब प्रिंसेस को ही क्यों चुनते हैं, यहाँ तक कि वो एक ब्लाइंड है। तभी वो बोलते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि डच फैमिली की डॉटर है वो। उनसे मैरिज करने के बाद नॉर्थर्न रीजन के साथ उनके संबंध अच्छे हो जाएंगे। तब भी क्या उन्हीं प्रिंसेस को चुनना जरूरी था। वो आपस में बात करते हुए कहते हैं काउंट की रेपुटेशन के हिसाब से उन्हें नॉर्थ को टारगेट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉर्थ जंगलियों का इलाका है। वहीं हम एरियल एगिस को देखते हैं जो ब्लाइंड होती है। तभी वहाँ एम्पायर का चीफ प्रेसिडेंट बेल्टोवाल्डो जेनसन आता है। बोलता है मुझे आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। हम देखते हैं पंखे वाली औरत उनकी अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलती है काउंट मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। जेंसल उस लड़की के हाथ में किस करते हुए कहता है ये मेरे सम्मान की बात है जो मैं आपसे मिला। सभी लड़कियां बोलती हैं हमें भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। वही वो बोलने लगती हैं आप काफ़ी बिजी होंगे अपने काउंसिल के काम में, फिर भी आपको टाइम मिल गया यहाँ आने के लिए। जेंसल कहता है थोड़ा मुश्किल था पर टाइम निकाल लिया क्योंकि प्रिंसेस एगिस भी यहाँ आई हैं, तो मैंने सोचा एक बार वेडिंग से पहले उनसे मिल लिया जाए। तभी हम हमारे एफएल को देखते हैं, उसके आसपास लोग बात कर रहे होते हैं। बोलते हैं तो ये अफवाह सच है कि काउंट प्रिंसेस से शादी कर रहे हैं। तभी काउंट कहता है मैरिज सिर्फ प्यार से ही पूरी हो सकती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं एफएल गाड़ी से जा रही होती है। वो गाड़ी से बाहर देखती है जहाँ उसे सब ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। वो मेंश की तरफ देखते हुए मन में सोचती है मैंने सुना था जेनसन फैमिली बहुत अमीर है पर मैंने नहीं सोचा था कि इनका मेंशन इतना शानदार होगा। मेरे को थोड़ी घबराहट हो रही है। तभी वहाँ पर बटलर आता है। वो एफएल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उन्हें नीचे उतरने में उनकी मदद करता है और बोलता है आपके हस्बैंड आपका वेट कर रहे हैं, क्या मैं आपको स्टडी रूम तक छोड़ दूं। एफएल पहले घबराती है फिर सांस भरते हुए कहती है हाँ प्लीज मुझे वहां तक ले चलिए। तभी एफएल कहती है ये मेंशन बहुत बड़ा है, इसको मैनेज करना काफी कठिन होगा है ना। ये सुनकर बटलर थोड़ा हैरान हो जाता है। वो एफएल की तरफ देख रहा होता है। तभी एफएल को पता चल जाता है और वो बोलती है मैं पूरी तरह से ब्लाइंड नहीं हूँ, मैं सेब को देख सकती हूँ। तभी बटलर परेशान होते हुए बोलता है
है, मैं माफी चाहता हूँ, ये एगिस डच के क्रिस्टल की तुलना में एक छोटा सा विला है। प्रिंसेस बोलती है, डच का क्रिस्टल बड़ा इसलिए है क्योंकि वहाँ पूरी फैमिली रहती है, पर वहाँ के कैपिटल मेंशन यहाँ से भी छोटे हैं। बटलर खुश होकर बोलता है, आप बहुत शालीन हैं, एक बार वेडिंग हो जाए उसके बाद प्रिंसेस एगिस आप भी मेंशन की मिस्ट्रेस बन जाएंगी, तो प्लीज इसे अब अपना ही घर समझिए। वैसे बाहल का मेंशन भी इससे अच्छा है। एवेल सोचती है, मेंशन की मिस्ट्रेस 2 महीने हो चुके हैं काउंट जेंसेल का प्रपोजल एक्सेप्ट किए। मेरे यहाँ आने की एक कड़ी वजह थी ताकि वेडिंग की प्रिपरेशन की जा सके। तभी बटलर मास्टर को आवाज लगाते हुए बोलता है, मास्टर प्रिंसेस एगिस आ गई हैं। जहाँ एम्पायर के सभी नोबल इकट्ठा होते हैं उस जगह पर प्रिंसेस को बुलाया होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जेंसेल आता है और हमारी एफिल उसकी तरफ देखती है और बोलती है, कैसा अजीब कलर है ये। हम देखते हैं जेंसेल पूरा डार्क रेड कलर का दिखाई दे रहा होता है।